अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चीन और इंडिया के शदीद कशीदा हालात और चीन के बांग्लादेश में बढ़ते हुए स्टेक्स के बाद बांग्लादेश पे ये लाजिम है कि वो अपने ऑप्शन सारे खुले रखे और इस सिलसिले में ख़ास तौर पर अपने दो नेबर्स भूटान और नेपाल के साथ अपने रिलेशंस को और भी मजबूत बनाए। इसकी वजह क्या है? देखें, इस वक्त एशिया में ताकत का तवाज़ुन चेंज हो रहा है और इंडिया की पोजीशन तेज़ी से डाउन हो रही है और बांग्लादेश का बहुत सालों से इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा उसकी डिपेंडेंसी रही है और उस इंडिया की अब पोजीशन डाउन होती जा रही है चाइना की वजह से। इसका एक मिसाल ये है कि 2015 में जो इंडिया की जीडीपी थी वो 8% थी और इंडिया 8% से बढ़ रहा था और लॉकडाउन से पहले जो फिगर्स हैं इस साल के 2020 के उसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी 3.1% है। अब आप देखें कि 8% से 3.1% तक इंडिया की जीडीपी इन सालों में गिरी है और ये लॉकडाउन से पहले वाली डेटा है। लॉकडाउन के बाद वाली जो असल डेटा है वो तो 1.5% उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये बहुत मैसिव डिक्लाइन है, एक तेज़ी से डिप हुआ है इंडिया की इकोनॉमी में। तो ऐसे में इस बात के इम्कानात बहुत कम होते जा रहे हैं कि इंडिया अपने इन पड़ोसियों के साथ दोबारा पहले जैसे मुस्तहकम रिलेशंस रख सकता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि नेपाल के साथ उसके रिलेशंस इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि नेपाल ने पहली बार शायद अपनी सरहद पर फ़ौज डिप्लॉय करके रखी हुई है अपनी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। और इस सबसे ज़्यादा इस वक्त इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपनी गिरती हुई मईशत को सहारा देना और चीन और पाकिस्तान की टक्कर का डिफेंस सिस्टम बनाना है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और स्पेस वारफेयर के शोबे भी हैं जहां पर इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है और इन शोबों में आगे आने के लिए इंडिया को कई साल लगेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी ने इंडिया के अंदर सोशल डिवीज़न पैदा करके रखी हुई है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इंडिया की तरक्की को स्लो डाउन कर सकता है सिग्निफिकेंटली आने वाले दिनों में। ऐसे में मुस्तकिल तौर पर इंडिया पर रिलाय करके रखने वाला जो ऑप्शन है बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा गैर मकबूल फैसला भी हो सकता है और ये उनके लिए फिजिबल भी नहीं है। लेकिन इन सारे क्राइसिस में बांग्लादेश के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो भूटान और नेपाल में अपना फुटप्रिंट बढ़ाए इन सारे सालों में, जहाँ पर इंडिया का फुटप्रिंट कम हुआ है, यानी एक गैप क्रिएट ज़रूर हुआ है। इसको बांग्लादेश इन मुल्कों का पड़ोसी होने के नाते फिल कर सकता है। इसके लिए बांग्लादेश के पास एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसको अगर वो ऑफ़र कर दे दोनों मुल्कों को तो ये इस खित्ते में बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए बहुत अहम हो सकता है और वो बांग्लादेश के सी पोर्ट्स हैं। ये दोनों ममालिक भूटान और नेपाल बांग्लादेश के बहुत ही करीब हैं जियोग्राफिकली, लेकिन ये लैंडलॉक्ड हैं। इस वजह से ये बांग्लादेश के करीबी पोर्ट्स छोड़कर इंडिया के दूर दराज के जो सी पोर्ट्स हैं उन पर डिपेंडेंसी रखते हैं। ऐसे में इंडिया इन मुल्कों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता रहा है अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए। मसलन 2 बार इंडिया नेपाल की सरहद ब्लॉक कर चुका है और उस पर नेपाल को शदीद परेशानी का सामना भी हुआ है। लिहाजा नेपाल का तजुर्बा बहुत ही बुरा रहा है इंडिया के साथ अपने आप को उस पर डिपेंडेंट रख के। ऐसे में अगर इंडिया की जगह बांग्लादेश ये रोल प्ले करता है और अपनी मार्केट्स भूटान और खुसूसन नेपाल के लिए खोल देता है तो इससे बांग्लादेश की अहमियत इस खित्ते में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे इस सिलसिले में बांग्लादेश ने काम ऑलरेडी शुरू करके रखा हुआ है और भूटान के साथ ये बातचीत उनकी चल रही है कि जो चिटागोंग का जो पोर्ट है उसको भूटान के साथ उसकी कनेक्टिविटी कराई जा सके। याद रहे कि बांग्लादेश वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ भूटान का जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, बाकी तकरीबन सारे मुल्कों के साथ भूटान का जो ट्रेड है वो नेगेटिव में है। 2017 का बल्कि जो साल था वो तो बहुत ही बेहतरीन रहा भूटान के लिए, एक्सपोर्ट का उसने नया रिकॉर्ड बनाया था जो बांग्लादेश को गुड्स बेचता है भूटान। तो ये सब अभी इनिशियल फेजेस में है ये सारी बातें और एक तस्वीर बनती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन इंडिया फैक्टर की वजह से इसमें तेज़ी नहीं दिख रही जो कि होनी चाहिए। खुसूसन ये फैक्ट कि बांग्लादेश की तरह नेपाल भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, यानी दोनों मुल्कों की जो फाइनेंशियल तकदीर है वो एक ही है, लेकिन इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मौका है फ़ायदा हासिल करने का BRI प्रोजेक्ट से, लेकिन अभी तक शायद इंडिया के बीच में होने की वजह से जियोग्राफिकली वो मौका सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा एक बड़ा एसेट है इन तीनों मुल्कों के साथ और वो पीपल टू पीपल रिलेशंस है। इन तीनों मुल्कों के लोग फ्रेंडली हैं आपस में और ये फ्रेंडली ममालिक हैं तीनों, लेकिन उसके बावजूद टूरिज़म का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। इन तीनों मुल्कों को चाहिए कि वीज़ा रिलैक्सेशंस आसान करें, नरम करें, ताकि लोगों का आना जाना ज़्यादा हो सके और पीपल टू पीपल एक्सचेंज ज़्यादा हो सके।
देखिए, आपको बहुत कम भूटान और नेपाल के स्टूडेंट्स बांग्लादेश में पढ़ते हुए नज़र आएंगे। ऐसा क्यों है? इंडिया में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ये गैप तो बांग्लादेश को फिल करना चाहिए क्योंकि वो उनसे ज़्यादा करीब है। लिहाजा इस सिलसिले में बांग्लादेश को अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में नरमी करनी पड़ेंगी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा भूटान और नेपाल के स्टूडेंट्स आ सकें। इसके अलावा एक बहुत अहम फैक्टर है कि भूटान के कई इलाकों पर चाइना का क्लेम है। ऐसे में भूटान का इंडिया की तरफ ज़्यादा झुकाव उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ा सकता है, डोकलाम की तरह। और भूटान की मुश्किलात कम नहीं हो सकती अगर वो बहुत ज़्यादा इंडिया पे इस तरीके से रिलाई करता है अपनी डिफेंस के लिए, क्योंकि फिर ऐसी सूरत में चाइना भी भूटान के साथ हरीफ मुल्क वाली पॉलिसीज अपनाएगा इंडिया की तरह। लेकिन अगर इस सिलसिले में भूटान बांग्लादेश पे रिलाई करता है कि उसके सरहदी तनाज़ात चाइना के साथ हल करवाने में कोई किरदार अदा करे, तो ये एक, क्योंकि बांग्लादेश के बेहतरीन रिलेशंस हैं चाइना के साथ, तो इंडिया की निस्बत बांग्लादेश ज़्यादा उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है भूटान को, अपने उस असर को इस्तेमाल करते हुए जो वो चीन के ऊपर रखता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडियन सी और बे ऑफ बंगाल में इन्फ्लुएंस के लिए चीन को बांग्लादेश के पोर्ट्स की ज़रूरत है, और स्पेशली स्टेट ऑफ मलाका की प्रोटेक्शन के लिए बांग्लादेश के सी पोर्ट्स पर चाइना का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा बांग्लादेश चीन के जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स वाला जो फैक्टर है उसमें बहुत अहम मुल्क है। ऐसे में बांग्लादेश भूटान के लिए ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकता है सालसी करवाने में चाइना के साथ ये जो सरहदी तनाज़े हैं, बजाय इसके कि भूटान इंडिया पर रिलाई करे, क्योंकि इंडिया का खुद का बहुत बड़ा इलाका चीन के कंट्रोल में इस वक्त आ चुका है लद्दाख में। तो इंडिया ऑलरेडी मुश्किल में है अपना इलाका बचाने के लिए। ऐसे में भूटान इंडिया पर रिलाई करे कि इंडिया आकर उसका इलाका सेफ गार्ड कर सकता है, ये मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा भूटान का बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होना अपनी सरहदी मामलात की वजह से ये उसके लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश और भूटान ने एक ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल किया हुआ है, जिसके तहत दोनों मुल्कों का ट्रेड अब मज़ीद बढ़ेगा और ट्रेड के मामले में दोनों ममालिक क्लोज आएंगे। अलबत्ता शेख हसीना ने ये ऑफ़र भूटान को दी हुई है कि बांग्लादेश के एयरपोर्ट्स और जो सी पोर्ट्स हैं वो यूज़ करें। इस पे भूटान ने अभी तक वो रेस्पॉन्स नहीं दिखाया जो उसको दिखाना चाहिए था। तो अगर ये दोनों ममालिक नेपाल और भूटान इनके साथ बांग्लादेश के रिलेशंस गहरे होते हैं मज़ीद, तो डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश के पास बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है ये इस रीजन में। और चीन के लिए भी ये उसकी जो वन बेल्ट वन रोड वाली स्ट्रेटजी है उसके लिए बहुत बेहतर हो सकता है अगर ये तीनों ममालिक यानी बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आपस में कनेक्टिविटी रखते हैं तो।